हाय एवरीवन, माय नेम इज़ रत्नेश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैक्स बॉक्स 3D। तो आज का टॉपिक ये होने वाला है कि आप ऑफसेट कैसे कर सकते हो 3ds मैक्स में ऑटोकैड की तरह। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऑफसेट होता क्या है। सपोज़ आपने कोई भी एक मॉडल बनाया, कोई भी एक लाइन ड्रॉ करी और आपको वो सेम लाइन कुछ डिस्टेंस पे कॉपी करनी है, तो आप वो कैसे करोगे? वो जो कॉपी करके मूव करना होता है उस लाइन को, ताकि आपको एक स्पेसिफिक डिस्टेंस मिल जाए दो लाइन के बीच में, उसी को ऑफसेट कहते हैं। वो आपने ऑटोकैड में किया है। अब हम देखेंगे वो आप 3ds मैक्स में कैसे कर सकते हो ऑटोकैड की तरह। मैं यहाँ पे पर्सपेक्टिव में आ जाता हूँ। सपोज़ हमने यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ किया। हम यहाँ पे देख सकते हैं, टॉप व्यू में आते हैं, जी प्रेस करते हैं, तो हमने ये एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, यही सेम बॉक्स, सपोज़ इस बॉक्स को हम लेंथ और विड्थ हाइट दे देते हैं 50, 50 एंड 50। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 50, 50, 50 का हमारे पास एक बॉक्स बन के रेडी है। हमें ये सेम बॉक्स 50 डिस्टेंस पे, मींस ये हमने 50 बाई 50 का लिया हुआ है, हमें ये सेम बॉक्स यहाँ पे भी चाहिए, लेकिन इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो 50 होनी चाहिए, जो गैप है वो 50 होना चाहिए। तो वो ऑफसेट आप कैसे करोगे? मैक्स में दो तरह के कोऑर्डिनेट्स चलते हैं। पहला कोऑर्डिनेट होता है जो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स होता है, जो वर्ड कोऑर्डिनेट होता है। आप जो ये अभी क्या है कि ये कहीं पे भी ऐसे जी प्रेस कर दिया मैंने, तो ये अगर आप देख सकते हो, जो यहाँ पे ग्रिड है, इस ग्रिड पे यहाँ पे ये टिका हुआ है। तो नीचे अगर आप वैल्यू देखोगे, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो ये एब्सोल्यूट मोड ट्रांसफॉर्म टाइप इन है। अगर ये मतलब एब्सोल्यूट मोड पे चल रहा है। हमें अगर यहाँ पे हम देखते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस में, तो ये -15 पे है, वाई एक्सिस में 23 पे है और जी एक्सिस में 0 पे है। तो जेड एक्सिस में आप देख सकते हो ये ऐसे, जहाँ पे ग्राफ है, सॉरी जहाँ पे ग्रिड है वहाँ पे रुका हुआ है, लेकिन वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में ये अपनी जगह से हिला हुआ है। तो इसका जो पिवट पॉइंट है, अगर हम यहाँ पे मिडिल में कर देते हैं तो ये एब्सोल्यूट फॉर्मेट में आ जाएगा। सपोज़ यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया एंड देन यहाँ पे भी राइट क्लिक, तो 0 0 0 मीन्स ये जो कोऑर्डिनेट है इस ग्रिड के मिडिल में आ चुका है। जो इसका पिवट पॉइंट है ये ग्रिड के मिडिल में आ चुका है, तो यहाँ जो इसका कोऑर्डिनेट हो गया वो 0 0 0 हो गया। टॉप व्यू में भी आप देख सकते हो जो पिवट है इसका, अगर आपने ग्राफ देखा होगा तो जो पिवट है वो 0 0 0 पे है। अब हमें करना है ऑफसेट। तो आप एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट से भी कर सकते हो, लेकिन सपोज़ आपका ये बॉक्स यहाँ पे है, तो इस बॉक्स में अगर आप देखोगे तो ये कोऑर्डिनेट इसका बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। तो आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि यहाँ से कितना डिस्टेंस होगा, या आप माइनस करोगे प्लस करोगे तो बहुत झमेला होता है। तो उससे अच्छा क्या होता है कि इस जो यहाँ पे आइकन आ रहा है एब्सोल्यूट मोड ट्रांसफॉर्म का, इस पर एक बार आप क्लिक करोगे तो अब यहाँ पे देखोगे ऑफसेट मोड ट्रांसफॉर्म लिखा हुआ आ रहा है। इसका ये मतलब है कि आप अब ऑफसेट मोड में जा चुके हो। आप यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट देख सकते हो, 0 0 0 है। तो इसका ये मतलब है कि अब आप यहाँ पे इससे ऑफसेट कर सकते हो। सपोज़ आपने इस चीज़ को ऑफसेट करना है 50 mm के डिस्टेंस पे, मींस एक और यहाँ पे बॉक्स आएगा जो कि इन दोनों के बॉक्स के बीच में डिस्टेंस होगी 50 mm। तो वो हम कैसे करेंगे? तो हमें क्या करना है, पहले हम शिफ्ट दबा के एक कॉपी बनाएंगे। हमने कॉपी बना ली। अब हमें ये नहीं पता कि बीच की इसकी डिस्टेंस कितनी है, लेकिन हमें ये पता है कि अगर हम इसको यहाँ से मिला देते हैं, हमने यहाँ पे स्नैपिंग ऑन कर ली, स्नैपिंग ऑन करके वर्टेक्स से वर्टेक्स को मिला दिया। अब हमें पता है यहाँ पे डिस्टेंस 0 है। इसके बाद अगर हम एक्स एक्सिस में यहाँ 50 एंटर करते हैं, तो अपने आप इसके और इसके बीच में 50 का डिस्टेंस आ जाएगा, 50 का गैप आ जाएगा, जो कि हमें चाहिए था। आप यहाँ पे कोई भी डिस्टेंस डाल सकते हो, 50 और डाल देते हैं तो टोटल यहाँ पे 100 हो गया, 100 का डिस्टेंस हो गया। अब आपने देखा कि मैंने यहाँ पे 50 यहाँ डाला हुआ था और 50 और डाला है, मीन्स ये टोटली ऑफसेट जैसा ऑटोकैड में होता है वैसा ही हो रहा है। अगर मैं एक प्लेन ड्रॉ करूँ तो आप प्लेन के डिमेंशन देख सकते हो, विड्थ इज़ 100,
मीन्स ये जो पार्ट है ये 100 है और लेंथ 50 है जो कि हमने बॉक्स का लिया था। अब ये तो एक्स एक्सिस की बात हो गई। वाई एक्सिस में भी अगर ऑफसेट करना है आपको, सपोज़ हमको इसके लेवल में लाना है, तो वाई एक्सिस में भी आप 50 अगर प्रेस करोगे तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेवल है वो सेम हो गया। अगर मैं वापस इसको लेके आता हूँ तो ये देखो ये सेम है, तो 50 ये ऊपर ऑफसेट हो गया। पर्सपेक्टिव में आते हैं, जेड एक्सिस में भी अगर ऑफसेट करना है आपको तो 50। अब ये ऑफसेट काम कर कैसे रहा है, सपोज़ आपको ये नीचे लाना है तो जो एरो का पार्ट है वो पॉजिटिव है, एरो के जो नीचे वाला पार्ट है वो नेगेटिव है। तो अगर आपको जी एक्सिस में ऊपर जाना है तो आप पॉजिटिव यहाँ पे न्यूमेरिकल डालोगे वैल्यू, और अगर आपको जी एक्सिस में नीचे आना है तो आप यहाँ पे -50 डालोगे तो ये नीचे आ जाएगा। सपोज़ आपको एक्स एक्सिस में नेगेटिव में जाना है तो यहाँ पे आप -50, अगर वाई एक्सिस में नेगेटिव में जाना है तो यहाँ पे -50। तो इस तरीके से ये काम करता है। अगर आपको नेगेटिव में जाना है तो आप पहले देख लो कि इसका जो एरो है वो किधर साइड पॉइंट है। सो आप यहाँ पे एक्स एक्सिस का देख सकते हो, ये राइट साइड में है, जी एक्सिस का ऊपर है, वाई एक्सिस का लेफ़्ट साइड में। तो इस तरीके से इसका अपोजिट जो होगा वो नेगेटिव होगा और जो एरो का साइड होगा वो पॉजिटिव में होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से ऑफसेट कर सकते हो 3ds Max में ऑटोकैड की तरफ। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और वीडियो को शेयर भी कर देना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।